हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। जिस सेशन के अंदर अपन 171 से 190 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन मैथ के, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, अभ्यास मैगजीन जनवरी के। उससे पहले 170 तक के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक रिक्वेस्ट मान लें या फिर ऑर्डर मान लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 171. The ratio between early income of A and B is 4:5 and ratio between their monthly expense is 8:9. If A and B saves Rs 4000 and 6000 respectively, find the monthly expense of B. किसी भी आदमी की मंथली इनकम होती है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसका एक्सपेंस भी होता है, उसकी सेविंग भी होती है। अब आपको क्या देर करता है, रेशियो बिटवीन अर्ली इनकम, ईयरली इनकम दे रखी है ए और बी की। ईयरली इनकम मतलब अगर जैसे x रुपए है इसकी 12 एक मंथ की, तो 12 मंथ की कितनी होगी, यानी ईयरली होगी। इसकी y है तो 12 मंथ की, तो भी वो x रेशियो y ही तो रहना है, उससे मंथली और ईयरली में कोई फर्क नहीं आना। ए की कितनी 4, बी की कितनी 5 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, मंथली एक्सपेंस दे रखा है 8:9 ए और बी का। ठीक है, और ए कितना सेव कर रहा है 4000, बी कितना सेव कर रहा है 6000। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑफ बी पूछा है। तो आपको मगर ये मान सकते हो आप कि 4x ए की इनकम थी, तो ये कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। इसको y मानोगे तो ये 9y हो जाएगा। बी कितना हो गया 4x माइनस 8y, क्या हो जाएगा, ए की सेविंग हो जाएगी जो कि कितनी है 4000। 5x माइनस 9y जो कि क्या हो जाएगा, बी की सेविंग वो कितनी है 6000 रुपए। अब देख लो यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर लो। 4 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, x माइनस 2y बराबर 1000। यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1000 प्लस 2y होगी। वो इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो 1000 प्लस 2y x की जगह रखोगे तो क्या हो गया 5000 प्लस 10y माइनस 9y बराबर 6000। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 आ गई। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑफ बी। बी का मंथली एक्सपेंस कितना है 9y, तो 9y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9000, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 171 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 60% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड से जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 60% है। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 5 मानते हो तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 की 60% यानी 3 हो गई। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है वो कितनी हो जाएगी 8। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी 2। अब आपको क्या दे रखा है, एंड इट टेक 24 आवर टू कवर 480 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब वो 480 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो कितना टाइम लगता है 480/d। जब वो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है तो कितना टाइम लगता है 120 बटे अपस्ट्रीम स्पीड बराबर टोटल टाइम कितना हो गया इनका 24 आवर। अब आपको क्या दे रखा है 480। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी देर की है आपको 8 यूनिट दे रखी है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी देर की है 2 यूनिट दे रखी है बराबर 24 आवर। तो 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 60। 2 से कट किया तो ये कितना हो गया, ये भी 60। तो टोटल कितना हो गया 60/यूनिट प्लस 60/यूनिट कितना हो जाएगा 120/यूनिट बराबर 24। 24 से कट किया तो ये 5, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। आपसे क्या पूछा है, एक एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 25, 3 की वैल्यू क्या होगी 15, 8 की वैल्यू क्या होगी 40, 2 की वैल्यू क्या होगी 10। एग्जाम में सारे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एग्जाम में जो पूछा है वही निकालना। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 175 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
175 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड। इफ स्पीड ऑफ बोट इज रिड्यूस्ड, बोट की स्पीड 20% कम कर दी, बोट की स्पीड 20% कम कर दी, तो 25 की 20% कम यानी 80% कर दी, तो 25 का 80% क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4/5 यानी 20 कर दी। अगर ये 20 कर दी तो स्ट्रीम की स्पीड 15 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 15 हो जाएगी यानी 35 हो गया। तो 175/35 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आवर आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर पी एंड क्यू, राइट सर्कुलर सिलेंडर P and Q is 4:5 and the ratio between their heights is 7:8। दो सिलेंडर हैं, एक है P, एक है Q। ये तो हो गया P और ये हो गया Q। दोनों की रेडियस का रेशियो दे रखा है। इसकी रेडियस कितनी देर की है, 4 यूनिट, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। P की हाइट कितनी देर की है आपको, 7y, तो Q की हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, 8y हो जाएगी। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ Q इज 15 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर Q इज 9 मीटर मोर देन इट्स रेडियस। Q की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 15 मीटर, ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी, 15 मीटर दे दी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 12 मीटर हो गई। इफ द रेडियस ऑफ द Q इज 15 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज Q इज 9 मीटर मोर देन इट्स रेडियस, इसकी हाइट है वो 9 मीटर इससे ज्यादा होगी रेडियस से, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 4, 15 प्लस 9 करोगे तो कितनी होगी, 24 मीटर हो गई। तो 8 की वैल्यू 24 मीटर मतलब 1 की वैल्यू, 8y की वैल्यू 24 मतलब 1y की वैल्यू 3, तो 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर P। P का कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, 2πRH। 2 आ गया, पाई कितना है 22/7, R कितना है यहाँ पे 12, H कितना है 21, 7 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 3, तो 12 दूनी 24, चौतियाँ 72, 72 इंटू 2 144 इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 करोगे तो 4, 4 4 8, 4 1 5 और 1584 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस 22 को मैंने कट कर लिया था किसमें, 2 इंटू 11 में, क्योंकि 11 का मल्टीपल करना मुझे बहुत ईजी लगता है। 11 का मल्टीपल कैसे होता है, 144 को किया, 4 का 4 लिख दो, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो 8, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 5, फिर लास्ट में इसके इधर कुछ है नहीं तो इसलिए 1 लिख दो। ऐसे ही इस 4 के इधर कुछ नहीं था इसलिए स्टार्टिंग में 4 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। P invested a sum at simple interest at R% and it becomes 6482 RS after 12 years and 8798 rupees after 18 years। अमाउंट की बात कर रहे हैं, 12 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, एक प्रिंसिपल था उसके ऊपर लगाया, 12 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, 6482 हो गया। एक प्रिंसिपल था उसके ऊपर ही, उसी के ऊपर 18 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, 8798 हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो 12 साल का है इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है 12 साल का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12 साल का कितना हो गया, 6482। इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल है प्लस 18 साल का इंटरेस्ट है, 18 साल का इंटरेस्ट वो कितना है, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, अगर दोनों जगह अगर डिफरेंस लोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 6 साल का, 18 साल में से 12 साल गया, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 साल का, 8798 माइनस 6482 कितना हो गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3, 23, 16 इंटरेस्ट आ गया 6 साल का। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम इज इन्वेस्टेड 15% फॉर 8 ईयर। मतलब आपसे प्रिंसिपल होगा तो आ जाएगा, उसी प्रिंसिपल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12 साल का, इंटरेस्ट 6 साल का कितना है 2316, तो 12 साल का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस 12 साल का कितना हो गया 4632 इक्वल 6482, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा
6482 माइनस 4632 करोगे तो 50 तो ये हो गया, 8 ये हो गया, यानी 1850 प्रिंसिपल आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, जब 15% के ऊपर इन्वेस्ट करे और 8 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो कितना हो जाएगा। तो 1850 रुपये प्रिंसिपल, रेट कितनी 15, टाइम कितना 8, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर दो। 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करोगे तो ये 3 और ये 2, 2 से कट किया तो ये 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 185 कितना हो जाएगा 0 6, 12 अंटे 96 और 6 102 10, 12 और 10 22, 222 222 यानी बी आंसर हो जाएगा 174 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन शॉप पी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% लेस देन marked price of article and seller makes a profit of 60% which is 210 rupees। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस का रेशियो बताना। इन शॉप पी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% कम है मार्केट प्राइस से। जो सेलिंग प्राइस है वो 20% कम है किससे, मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस 20% कम है। मार्क प्राइस अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80, तो यानी 4:5 हो गया। प्रॉफिट कितना कमा रहा है 60%, किस पे कमाता है, सीपी पे। सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा। अगर सीपी 100 रुपये है तो 60% प्रॉफिट यानी 160, तो रेशियो क्या हो गया 5:8 हो गया। यहाँ भी एसपी और यहाँ भी एसपी, सेम कर लो, सीपी रेशियो पी रेशियो एमपी, ये कितना हो गया 5, ये 8, इस 4 को 8 बना दिया तो ये 5 क्या हो जाएगा 10। आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस यानी सीपी रेशियो एमपी कितना है 5:10 यानी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री प्राइम नंबर आर इन एपी एंड द लार्जेस्ट नंबर, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं और एपी में भी है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज वन मोर देन 8 टाइम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। इफ the 1/9 of the difference between second and third number is 2, then find the thrice of middle number। तीन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं और तीनों प्राइम नंबर किस में, एपी में है। मतलब अगर पहले वाला ए है, दूसरा ए प्लस डी है, तो तीसरा ए प्लस 2 डी है, तभी जाके वो एपी में होंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द लार्जेस्ट इज वन मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, ए, तो उसका 8 गुना कितना हो गया 8 है, उससे एक ज्यादा यानी 8a प्लस 1 हो जाएगा। a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8a प्लस 1 हो जाएगा। उसके अलावा क्या बोल रहा है, इफ द 1/9 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड लार्जेस्ट नंबर इज 2, if the 1/9 of the difference between second and third number, सेकेंड एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेकेंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस आप कितना बताओगे डी, उसका द 1/9 ऑफ द डिफरेंस, उसका 1/9 यानी d/9 कितना है 2 दे रखा है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या होगी 18 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 18 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे ही a प्लस 36 हो गया। a प्लस 36 की वैल्यू क्या दे रखी है 8a प्लस 1 दे रखी है, तो 7a बराबर कितना हो गया 35, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 रखोगे तो सेकंड नंबर कितना हो गया 23, और ये कितना हो गया 41। क्या ये प्राइम नंबर है तीनों, बिल्कुल प्राइम नंबर है। क्या एपी में भी है, यहाँ डिफरेंस कितना 18 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना 18, एपी में भी है। उसके बाद आपसे पूछ कर देन फाइंड द थ्राइस ऑफ मिडिल नंबर, मिडिल नंबर का 3 गुना, तो 23 का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा 69, जो कि क्या है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of age of x 10 years ago and age of y 15 year hence, x a परसेंटेज मान लो x है, एक मिनट, इफ द रेशियो बिटवीन एज ऑफ एक्स वाई जेड 4 5 6 दे रखी है एंड एज ऑफ वाई सन इज 1/3 ऑफ एज ऑफ जेड, मतलब उनकी एज क्या है 4 यूनिट 5 यूनिट और 6 यूनिट दे रखी है आपको एक्स वाई जेड की परसेंटेज,
तो x की 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 4 यूनिट माइनस 10 हो गई। y की 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट प्लस 15 हो जाएगी। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 5 से कट करोगे तो ये क्या हो गया? 1 यूनिट, और ये कितना हो गया? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया? 4 यूनिट माइनस 10 बराबर 2 यूनिट प्लस 6 कितना हो गया? 2 यूनिट बराबर 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 हो गई। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की एज क्या होगी? 32, y की एज क्या होगी? 40, और z की एज क्या होगी? 48%। एज ऑफ वाई सन इज 1/3 ऑफ एज ऑफ जेड। जो y का सन है ना, वाई सन, उसकी एज क्या है? 1/3 है जेड की एज की। जेड की एज कितनी है? 48। इसका 1/3 यानी 16 ईयर का है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ वाई एंड वाई सन आफ्टर 12 ईयर। 12 साल बाद निकाल लो, 10 साल पहले निकाल लो, आज निकाल लो, 40 साल बाद निकालो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो अभी प्रेजेंट का डिफरेंस बता दो ना। प्रेजेंट में वाई कितने का? 40 का, उसका सन 16। डिफरेंस कितने का है? 24 ईयर का, यानी बी आंसर हो जाएगा 177 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। द कोक एंड वाइन इन 2 glasses A and B are in the ratio 3:4 and 3:2. In what ratio the liquid in both the glasses be mixed in obtain a new mixture in the glass C containing half coke and half wine. हाफ कोक एंड हाफ वाइन, मतलब जितना कोक होगा उतना ही वाइन होगा, यानी सी में 1:1 में हो जाएंगे। ए में किस रेशियो में है? 3:4 में। बी में किस रेशियो में? 3:2 में। तो ए और बी का कितना कितना मिक्सचर मिलाया जाए कि सी में इक्वल इक्वल हो जाए? एलिगेशन लगा दो। वाइन पे एलिगेशन लगाओगे ए में, तो वाइन कितना है? 3, टोटल कितना है? 7। बी में वाइन कितना है? 3, टोटल कितना है? 5। सी में वाइन कितना है? 1, टोटल कितना है? 2। रेशियो लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 अपोन में आ गया। एलसीएम कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 5, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1/10। यहाँ पे कितना आ गया अपोन में? 14। कितना हो गया? 3 दूनी 6 और ये 7, यानी 1/14। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5, यानी बी आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप उस पे वाइन पे भी लगा सकते हो। पहले अपन ने कोक पे लगाया था, सॉरी मैंने बोलने में वाइन बोला था, लगाया कोक पे था। अगर वाइन पे लगाते हो तो ए में वाइन कितना है? 4, टोटल कितना है? 7। बी में वाइन कितना है? 2, टोटल कितना है? 5। रेशियो में सी में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस देख लो। ये डिफरेंस देखोगे तो भी एलसीएम 10 आना है। 2 दूनी 4 और 5, एक डिफरेंस। यहाँ भी तो 14 का, 4 दूनी 8 और 7, डिफरेंस 1 का। रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। कैसे भी कर लो, आंसर 7:5 ही आना है। 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days while बी alone takes 60 days to complete the work. ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलके? आप कहोगे 18 दिन में कर रहे हैं। बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 60 डेज में काम कर रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लो, जो ले लोगे वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 18 और 60 का एलसीएम 120 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 240 भी नहीं होगा, 180 हो जाएगा ना। 180 क्यों नहीं होगा? एलसीएम हो गया। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 7 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन तक ए ने अकेले काम किया, तो कितना काम कर दिया 25 दिन तक? 7 की एफिशिएंसी से कितना काम हो गया? 175 काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 5। एंड आफ्टर 25 डेज ज्वाइंड बाय बी, उसके बाद इसके साथ बी जुड़ा है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दिस वे। तो अब तो ये कुछ बचा ही नहीं। 5 बटे दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो 10 की एफिशिएंसी से यानी हाफ डेज लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7 दिन पहले, आधा बाद में। तो टोटल टाइम तो 7.5 डेज होता है, जो कि ऑप्शन में तो किसी में है नहीं। ऑप्शन में नहीं है, तो क्या गड़बड़ी की है इन्होंने?
1860 ठीक है, 180 10 3 ठीक है, 7 हो गया, 25 प्लस एक्स इंटू 7, एक्स बराबर 1/2। तो टोटल टाइम कितना हो गया? गड़बड़ी हम कर रहे हैं। ए ने 25 दिन काम किया था भैया, 7 दिन, 7 तो उसकी एफिशिएंसी थी, तो 25 दिन वो वाले और वन आधा दिन ये वाला, तो 25.5 डेज लगेंगे ना टोटल। तो ये बी आंसर होगा। इन ए बैग देर आर 30 coin of 4 types, that is 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees और 10 rupees। ये 4 टाइप के कॉइन है। टोटल कॉइन कितने हैं? 30 कॉइन है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 5 टू नंबर ऑफ रुपीज 10 coins इन द बैग। कॉइन्स की बात कर रहे हैं, 5 वाले और 10 वाले कितने हैं? 2:3 में। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 2 टू नंबर ऑफ रुपीज 5 coin इज 4:3। 2 से 5 वाले का, 2 से 5 वालों का रेशियो क्या है? 4:3 दे रखा है। 5 से 10 वालों का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ठीक है, उसके आगे क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ रुपीज 1 coin इज 7। 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 7 है। टोटल 30 कॉइन है। टोटल 30 कॉइन है, जिसमें से एक वाले कितने हैं? 7। तो 2 वाले, 5 वाले और 10 वाले, इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा? 23। मेरे पास रेशियो क्या आ रहा है? अब रेशियो यहाँ पे मर्ज कर लो। अब रेशियो मर्ज करने की ट्रिक यही है कि बगल में यहाँ पे 3 लिख दो, खाली था तो ये एक जगह खाली है तो यहाँ पे 2 रख दो। ये वाला आ गया यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 8:6:9। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 8 6 14 और 9, टोटल 23। 23 की वैल्यू भी क्या दे रखी है? 23 ही दे रखी है आपको। आगे क्या पूछा है? ए मैन रेंडमली ड्रॉज 4 कॉइन, मतलब जो ये रेशियो वही ओरिजिनल कॉइन हो गए। तो 2 वाले कितने हो गए? 8। 5 वाले कितने हो गए? 6 और 10 वाले कितने हो गए? 9। ए मैन randomly draw 4 coin from the bag. What is the probability that out of 4, 2 are 5 rupees coin and 1 is 2 rupees coin? तो बाकी एक बचा है, वो कौन किसका होगा? या तो एक का हो जाए या फिर 10 का हो जाए। 5 के कितने कोइन होने चाहिए? 2। 5 के कोइन है कितने? 6। 6 में से कोई भी 2 आ जाए। 2 का कितना होना चाहिए? एक। 2 वाले कितने? 8। 8 में से कोई भी एक आ जाए। बचा हुआ एक कोइन कहीं से भी आ जाए, तो वो 5 का, 10 का भी हो सकता है या फिर एक का हो सकता है। 10 के कितने हैं? 9 और एक का कितना है? 7। तो इन 16 में से कोई भी एक आ जाए। टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा? 30C4 हो गया। तो 6C2 कितना होता है? 6 इंटू 5/2। 8C1 क्या होता है? 8 और 16C1 16 डिवाइड बाई 30C4 क्या होता है? 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भी करना चाहो तो कर लो। ये 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। नीचे 4 से कट किया तो ये कितना हो गया? 7। 2 से कट करोगे तो कितना? 3 दूनी 6 हो गया। 6 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो ओवरऑल क्या रह गया देखे तो? 3 गुना 5 गुना 8 गुना 16 डिवाइड बाई कितना हो गया? 5/29 इंटू 7 इंटू 27। तो 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। 5 से तो 5 कट हो गया। आगे कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 16 इंटू 8 कितना हो गया? 144। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 144 डिवाइड बाई 29 इंटू 7 इंटू 9 कितना हो गया? 63। 63 इंटू 29, 63 इंटू 29 कितना हो जाएगा? 9 3 27। 30 कर लो। 63 इंटू 30 करोगे तो कितना हो गया? 1890 माइनस 63 कितना हो गया? 1827। 16 इंटू 8, 8 6 48, 1 मिनट। 16 इंटू 8 128 होता है। मेरे दिमाग में चल रहा था 18 इंटू 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 128/1827 यानी 180 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनल एंड मोनिका स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 9600 एंड 6000 रेस्पेक्टिवली फॉर इक्वल टाइम। इक्वल टाइम के लिए मिनल बीइंग वर्किंग पार्टनर रिसीव 3000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 3000 दे दिए एंड शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट विथ मोनिका।
इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है इनका 9600 और 6000 है। ये टोटल है इनका इन्वेस्टमेंट। टाइम क्या है इनका सेम है, मतलब एक एक मान लो सेम ही रहेगा, कितना भी मान लो कट हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से कट करोगे तो ये 16 हो गया और ये 10 हो गया। फिर आगे 12 से ही कट हो रहा है, 12 से कट करोगे तो ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है उसको 8/5 में डिवाइड कर लेंगे। 3000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 3000 तो उसको मैनेजिंग के लिए दे दिए, तो रिमेनिंग कितना रह गया, टोटल माइनस 3000। इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 8/5 में। इफ मोनिका रिसीव्ड 560 रुपीज, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम। मोनिका को कितना रुपए मिलते हैं, 560 रुपए मिलते हैं, और मोनिका को मिलने कितने चाहिए, 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 560, तो टोटल 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 की वैल्यू कितनी होगी, 0। 13 छिका 78, 7, 13 पंजे 65 और 7 कितने हो गए, 13 पंजे 65 और 7 7280 रुपीज होते हैं यहाँ पे टोटल देखें। बट 3000 मैनेजिंग के लिए दे दिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10,280 टोटल प्रॉफिट हो गया। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम। टोटल प्रॉफिट तो इतना जा रहा है, तो कुछ गड़बड़ करिए क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 181। प्रॉफिट रेशियो 8/5, टोटल प्रॉफिट 560 इंटू 13/5 कितना हो जाएगा, 1456 ही होता है। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। 5 की वैल्यू 560 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी जाएगी, 112 होगी ना। तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की वैल्यू क्या होगी, 112 इंटू 13 होगी, कितना हो जाएगा, 13 12 56, एक 14560। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 15456 प्लस 3000, तो कितना हो जाएगा, 4456। बी ऑप्शन, मुझे लगा ये भी ऑप्शन नहीं है, क्या अब क्या गलती कर दी। अर्पित हैज ए गार्डन इन द शेप ऑफ सर्कल। अर्पित के पास एक गार्डन है, उसकी शेप क्या है, सर्कल की है ये गार्डन। ही कट्स ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया फ्रॉम हिज गार्डन। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग एक इसमें क्या कट करता है वो, क्या कट करता है, गार्डन कट करता है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरिया मान लो ये था, ये स्क्वायर कट कर लिया इसने। फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फील्ड इफ इट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर गार्डन एट RS 7.5 पर मीटर इज 660। जब सर्कुलर गार्डन को फेंसिंग करें तो 7.5 पर मीटर के हिसाब से कितने रुपए लगते हैं, 660। फेंसिंग कर रहे हैं मतलब उसके चारों तरफ कर रहे हैं, मतलब उसके सरकमफेरेंस पे होगी, सरकमफेरेंस पे होगी। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r होगी, मान लो इतनी ही होगी। इसके ऊपर 1 मीटर के ऊपर 7.5 लगते हैं, तो इतने टोटल पे कितने लग गए, इंटू 7.5 करोगे तो कितना आ गया, 660। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 660 अपॉन 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22, ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू 7.5 यानी 75, और ऊपर 10 भेज दो। क्या हो गया, 5 से कट करोगे तो ये 2 और ये 15 हो गया, 15 से कट किया तो ये 44 हो जाएगा। 22 इंटू 2 कितना, ये कट हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई, 14 मीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाली 14 मीटर दे रखी है आपको, ये भी 14 मीटर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, लंब डल जाएगा एक, जिसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये निकाल लो, फिर आ जाएगा। साइड निकाल लो, एक एक साइड निकाल लेंगे तो आ जाएगा ना। ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो स्क्वायर का ये कितना है, ये भी 14 मीटर है। तो टोटल डायगोनल कितना हो जाएगा इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया, 28 मीटर। ये देखो, ये और ये स्क्वायर के अंदर इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल, और ये 28 मीटर। तो ये साइड अगर ए तो ये भी ए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √a² प्लस √a² बराबर 28। तो रूट हटाओगे तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 2a² बराबर 784। 2 से कट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18,
और 392, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √392 आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया पूछा है। एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर ही होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 392 मीटर स्क्वायर, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183। स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी। स्पीड ऑफ बोट क्यू की स्पीड है ना जो स्टिल वाटर में है, वो किसके इक्वल है, पी की अपस्ट्रीम के इक्वल है। कि बोट क्यू कैन ट्रेवल 380 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जो बोट क्यू है ना वो 380 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने आवर में, 9.5 आवर में कवर कर लेता है। तो इससे 9.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 हो गया, 5 से कट किया तो ये 2 और ये 19, 19 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 20। यानी बोट क्यू की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 40 होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन टू बोट पी टू ट्रेवल 330 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए स्ट्रीम वुज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। जो स्ट्रीम की यहाँ पे बात चल रही है उस स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 15। तो बोट क्यू की डाउन स्ट्रीम स्पीड 40 है, तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 15 करेगा तो कितनी होगी, 25। ये जो स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर है ये किसकी इक्वल है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी के। तो पी की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 25 होगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे डाउन स्ट्रीम पूछ रहे हैं, तो स्ट्रीम की स्पीड इसके लिए भी 15 ही है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 25 प्लस 15 बोट की स्पीड, फिर 15 ऐड करोगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो कितनी होगी, 55 मीटर, 55 किलोमीटर पर आवर। 55 की स्पीड से 330 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, 330/55 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा। 6 आवर, यानी सी आंसर हो जाएगा 183 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184। एन आर्टिकल whose कॉस्ट प्राइस इज 950 इज मार्क्ड अप बाय 550 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब उसका सीपी कितना दे रखा है आपको, 950। तो एमपी क्या कितना हो जाएगा, इससे 550 ज्यादा, यानी कितना हो गया, 1500 रुपीज। एंड देन सोल्ड आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट गेन या लॉस इन द ट्रांजेक्शन। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, 1500 पे 10% का डिस्काउंट यानी -150 की, कितना हो गया, 1350। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का यानी इसके 1/5 का, तो 1350 का 1/5 कितना हो जाएगा, 270 का डिस्काउंट दिया। तो 1350 पे 270 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने पे, 1080 पे सोल्ड किया। तो ये क्या हो गया, एसपी। सीपी कितना है, 950। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 तो इधर हो गया, 80 आगे हो गया, 130 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 185। ए कोन विथ डायमीटर ऑफ इट्स बेस एज 36 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए स्फेरिकल बॉल। कोन से स्पेयर में चेंज हो रहा है, 3D से 3D में चेंज हो रहा है तो क्या सेम होता है, वॉल्यूम। 2D से 2D में चेंज होता है तो क्या सेम होता है, एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या सेम होगा, एक कोन है, ये एक कोन है जिसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज करना है, एक स्पेरिकल बॉल में। ये सर्कल दिखेगा, 3D में स्पेरिकल बॉल में चेंज करना है, ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, ये एच की बात कर, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैंने बोला वॉल्यूम सेम रहेगा। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² एच। पाई कितना हो गया, 22/7। आर कितना हो गया, 18 × 18 × एच। ये किसके इक्वल होगा, स्पेयर के वॉल्यूम के। स्पेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इधर 9, तो 9 × 9 × 9। 22/7 से 22/7 कट कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 18 × 18, 9 से कट किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 से कट किया तो ये 2 आ गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4 से ये 4 कट हो गया। एच बराबर क्या हो गया, 9 मीटर।
9 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में सब कुछ, ये आंसर हो जाएगा। Asta took a loan at simple interest rate of 6% in the first year with an increase of 0.5% in each subsequent year. Subsequent year क्या होता है? 186 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 0.5, 6% की पहले साल है। He paid interest 3375 आफ्टर 4 ईयर। हाउ मच लोन डिड सी टेक? तो इसने कितना लोन लिया था जब ये इंटरेस्ट के रूप में 3375 रुपए चुका रही है? तो सब्सिक्वेंट ईयर के क्या होता है? सब्सिक्वेंट ईयर क्या होता है? मुझे तो हिंदी इंग्लिश में तो नहीं पता भैया क्या होता है। मैं इसको हिंदी करके बताऊंगा आपको क्या होता है। इसका मतलब यही होता है, जैसे 1 ईयर है तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए, यही मतलब है। नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, गूगल बाबा कब काम आएगा, सब कुछ बताता है। तो यही क्या है, मैं पहले से क्वेश्चन रोक लेता फिर देख के आता पूरा, वो कोई बात नहीं होती, जो था वो था। मान लो उसने कितने पी रुपए उधार लिए थे, पी रुपए उधार लिए थे, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पी इंटू 6/100 हो गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पी इंटू 6.5, हर साल 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पी इंटू 7/100। चौथे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पी इंटू 7.5/100। 4 साल के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो कितना है? 3300। तो p/100 सब जगह कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 6 प्लस 6.5 प्लस 7 प्लस 7.5 बराबर 3375। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3375 इंटू 100 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6.5 12.5 प्लस 7 19.5, 19.5 प्लस 7.5 कितना हो गया? 20 और 7 27। तो इतना हो जाएगा। 27 से कट कर दो, 6 7 से 13 5 18, 9 से कट किया तो कितना? 3। ऊपर कितना हो गया? 9 3 27 67, 9 7 63, 9 5 45। फिर 3 से कट कर दोगे तो कितना हो गया? 125। तो 125 इंटू 100 करोगे तो कितना हो गया? 125 यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187। प्रेजेंट एज ऑफ वरिंदा इज 3/5 टाइम्स ऑफ हर मदर्स एज 8 ईयर अगो। जो मदर की एज थी ना 8 साल पहले, उससे प्रेजेंट एज ऑफ वरिंदा कितनी है? 3/5 टाइम है। ठीक है। Difference between her mother's present age and her father's age of 8 year hence is 19 year. 9 year hence the ratio between father's age and her brother's age will be 7:4. What was the age of Vrinda's mother when she was born? If her brother's age was 6 year when she was born. जब ये वृंदा बोर्न हुई तो उसका ब्रदर कितने साल का था? 6 साल का था। मतलब पर जो वृंदा का भाई है वो इससे 6 साल बड़ा है, सीधी सी बात ये है। तो परसेंटेज ऑफ वृंदा कितनी होगी? वृंदा की परसेंटेज ऑफ कितनी होगी? मदर से, मदर की जो 8 साल पहले एज थी उसका 3/5 गुना। तो ये एक तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद बोल रहे डिफरेंस बिटवीन हर मदर्स परसेंटेज, मदर की परसेंटेज कितनी हो गई? एम हो गई। और फादर की एज कितनी होगी? एंड हर फादर्स एज 8 ईयर हेंस। तो फादर की एज 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? इतनी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 19 ईयर। 9 साल के बाद रेशियो बिटवीन हर फादर्स एज, 9 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? a+9। एंड हर ब्रदर्स एज, ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी? b+9, जो कि कितनी होगी? 7/4 होगी। अब आपको क्या बोला हुआ है? जो उसका ब्रदर है ना, उसकी एज कितनी है? वृंदा से 6 साल ज्यादा है, मतलब बी बराबर v+6 दे रखा था। तो यहाँ पे रखो तो a+9 अपॉन v+6 रखोगे तो v+15 हो गया, जो कि कितना हो गया? 7/4 हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा था, ये देखो यहाँ से सोल्व करो, 5p बराबर 3m-24। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 5p + 24/3। ये यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा? a+8 माइनस 5v + 24 डिवाइड बाई 3 बराबर 19। कितना हो गया? 3a + 24
माइनस 5वीं, तो माइनस का 5वीं प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल, और ये 57 एक इक्वेशन ये आ गई। और यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी 4a प्लस 36 बराबर 7v प्लस 105, कितना हो गया 4a प्लस 7v बराबर 31, कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 है। इक्वेशन सेकेंड ये आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपके पास है, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास f और v की वैल्यू आ जाएगी, तो सब कुछ आ जाएगा। पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 से करोगे तो ये 35वीं और ये 35वीं हो जाएगा, 5 से करोगे तो ये कट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 है, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 है। 21 और 20 कितना हो गया टोटल 41f हो गया। इक्वल कितना हो जाएगा 57 इंटू 7, 57 इंटू 7 कितना होता है 350 प्लस 49 यानी 399 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 399 प्लस 69 इंटू 5 कितना हो गया 300 प्लस 45 345। तो 41f की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और 5 14, 9 और 5 14, मतलब कि 1 4 3 744। तो f की वैल्यू क्या होगी 744 डिवाइड बाई 41, कितना हो गया ये एक, पीछे कितना रह गया रिमेनिंग 33 यानी 334, तो 4 तो 224 आ रहा है। 4 तो 4 चौक 16 ही होता है, 164 ही होता है, ये तो कैंस पॉइंट में जा रहा है। फादर की एज अपने पास तो पॉइंट में जा रही है। कौन सा क्वेश्चन है 187। परसेंटेज ऑफ फादर कितनी दे दी 7x माइनस 9। एक मिनट मैंने क्या किया था 9 ईयर हैंड से तो किया था, ठीक है 7x माइनस 9 ठीक है। और परसेंटेज ऑफ ब्रदर कितनी दे दी 4x माइनस 9, बिल्कुल ठीक है। मदर की एज कितनी हो जाएगी 7x माइनस 9 में ऐड ऐड कर दोगे माइनस 19 कर दोगे तो 7x माइनस 20 हो जाएगी। वृंदा की एज कितनी हो जाएगी फिर इसके 8 साल कम कर दिया, उसका 3/5, तो कितना हो गया ये x बराबर 9। तो परसेंटेज ऑफ, एक मिनट हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जो मदर की एज है 8 साल पहले m-8 इंटू 3/5, दोबारा करते हैं जो भी गलती कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से देखो 9 साल पहले द रेशियो ऑफ हर फादर्स एज एंड हर ब्रदर्स एज कितना दे रखा है 7:4 दे रखा है। 9 साल पहले, 9 साल पहले, 9 साल बाद, सॉरी 9 साल बाद, 9 साल बाद क्या है 7x और 4x है। तो फादर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 7x माइनस 9 हो जाएगी। ब्रदर की परसेंटेज कितनी होगी 4x माइनस 9 होगी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है डिफरेंस बिटवीन हर मदर्स परसेंटेज एंड हर फादर्स एज ऑफ 8 ईयर एज। फादर की एज 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x माइनस 9 प्लस 8 हो जाएगी। और मदर की एज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 19। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x माइनस 1 है यहाँ से, और माइनस 19 यानी मदर की एज कितनी होगी 7x माइनस 20 होगी। अब वृंदा की एज कितनी हो जाएगी इसकी 8 साल पहले, यानी मदर की एज से 8 साल पहले कितनी हो जाएगी 7x माइनस 28 हो जाएगी। इसका 3/5 गुना, इसका 3/5 गुना किसकी होगी वृंदा की एज होगी, ठीक है। तो वृंदा की एज आ गई। और ब्रदर, आपको क्या दे रखा है जो कोई ब्रदर है ना ये 6 साल बड़ा है किससे वृंदा की एज से। वृंदा की एज कितनी है 7x माइनस 28 इंटू 3/5 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा ब्रदर की एज कितनी होगी 4x माइनस 9। ये कितना हो गया 21x माइनस 84 प्लस 30 बराबर 20x माइनस 45। तो ये 20x उधर जाते ही एक ही x रहेगा, और कितना हो जाएगा प्लस का 84 माइनस का 30 और माइनस का 45, कितना हो गया 75 यानी 9 आ जाएगा। x बराबर 9। पूछा है क्या आपसे व्हाट वाज द एज ऑफ वृंदाज मदर व्हेन शी वाज बोर्न। तो यानी वृंदा मदर की एज कितनी हो जाएगी 9 ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 इंटू 7 63 माइनस 40 20 करोगे तो 43 होगी। वृंदा की एज कितनी हो जाएगी 9 63 माइनस 28 कितना होता है 45, 63 माइनस 28 45 हो गया, या नहीं 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 35 हो जाएगा। 35 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो वृंदा की एज कितनी होगी 21।
तो जब वृंदा का जन्म हुआ तब मदर की एज कितनी थी? तो इसमें से 21 कम कर दो, तो 43 माइनस 21 करोगे तो कितना हो जाएगा? 22 ईयर, यानी ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलॉय कंटेन्स 174 kg कॉपर एंड रेस्ट टीन विच कंस्टिट्यूट्स 42% ऑफ टोटल वेट ऑफ द एलॉय। एक एलॉय है जिसके अंदर कुछ कॉपर है और रेस्ट टीन है। वो जो टीन है ना वो 42% है टोटल एलॉय का। 42% अगर टीन है तो 58% क्या हो गया? कॉपर। तो 58% अगर कॉपर है तो कॉपर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 174। 1% की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 3। तो टोटल एलॉय कितनी होगी? 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। 300 kg। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 2x माइनस 4 kg ऑफ टीन। 174 क्या हो गया? कॉपर हो गया। तो टीन कितना हो जाएगा? 300 माइनस 174 करोगे तो कितना हो गया? 126 हो गया। 2x minus 4 kg of tin and 2x plus 10 kg of copper is added to the alloy। कॉपर में कितना ऐड किया? 2x plus 10। 174 में कितना ऐड कर दो? 2x plus 10 ऐड कर दो। टिन में कितना ऐड किया? 126 में 2x minus 4 ऐड किया। तो ये जो कॉपर और टिन का रेशियो वो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। तो करो, ऊपर तो हो गया 184 प्लस 2x हो गया, इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 184 इंटू 5 कितना होता है? 920 प्लस 10x हो गया, इक्वल कितना हो गया? 126 माइनस 4 कितना हो गया? 122। 122 इंटू 7 करोगे तो कितना हो गया? 854 प्लस 14x। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 46 तो इधर रह गया, अब 20 आगे यानी 66। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66/4 यानी 33 यानी 16.5। 16.5 यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। ए कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 30 डेज। ए जो है ना वो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 30 डेज में। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द सेम वर्क। ए और बी है ना जो इसी काम का 80% है वो कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। 80% काम अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो 100% काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानी 15/80 इंटू 100 हो जाएगा। तो 5 20 से कट कर दोगे तो ये 5, तो 75/4 दिन लगेंगे। ए और बी को दोनों को मिलके कितने दिन लगेंगे? 75/4 डेज लग जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क सच दैट सी इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी। जितनी भी बी की एफिशिएंसी होगी उससे 3 गुना एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। यहाँ पे आप टोटल वर्क देखोगे जो कि एलसीएम होता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 और 75 का एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 150 डिवाइड बाई 1 और 4 का। यहाँ पे 30/1 है ना, तो 1 और 4 का क्या लोगे? एच शेप। तो एच शेप क्या होता है? 1। तो 150 हो गया। तो ये ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 आ गई। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 हो गई। तो सी की एफिशिएंसी इसकी 3 गुना यानी 9 हो जाएगी। तो बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 12। तो 12 की एफिशिएंसी से 150 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 150 काम करने में 12 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 1 30, 12 दूनी 24। तो 12 सही 6/12 यानी 12 सही 1/2 दिन लगेंगे। सी आंसर। The ratio of the number of notebook bought and sold by a seller is 8:4। यानी एक सेलर है वो नोटबुक खरीद के लाता है, वो तो 8 लाता है, बेचता कितनी है? 4 है। एंड ऑल द अनसोल्ड नोटबुक वेर डिफेक्टिव। जितनी भी नहीं सोल्ड हुई ना वो क्या है? डिफेक्टिव है। ही बोट ईच नोटबुक फॉर RS4 and sold them for RS6 each such that he lost amount equal to cost price of 5 notebook। Find the number of notebook sold। कितनी नोटबुक इसने सोल्ड की? तो इसने अगर ये 8x 8 यूनिट नोटबुक लेके आ रहा था, 4 यूनिट सोल्ड करता है तो 4 यूनिट डिफेक्टिव हो गई। एक नोटबुक का सीपी कितना है? 4 रुपए। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 8 यूनिट इंटू 4 यानी 32 यूनिट हो गया।
टोटल एसपी कितना हो जाएगा जब एक बुक को ये कितने पे सोल्ड कर रहा है, 6 रुपए का, तो कितनी 4 यूनिट ही सोल्ड कर रहा है, यानी 24 यूनिट होगी। तो इसको लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हो जाएगा आप खुद ही बता दो, 8 यूनिट का लॉस हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो इसको लॉस हुआ ना वो 5 नोटबुक के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। 5 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक नोटबुक का सीपी कितना है, 4, तो 5 नोटबुक का सीपी कितना हो जाएगा, 20। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी इसने, 20 दे दी। 8 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/8। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड, कितनी नोटबुक सोल्ड कर रहा है, 4 यूनिट नोटबुक सोल्ड कर रहा है, जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/8 इंटू 4, कितना हो गया, 10, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होती है, जिसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।